हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का ब्लॉग बहुत ही खास है क्योंकि इस ब्लॉग में मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ मैसूर पैलेस, जो कि सिर्फ कर्नाटका की ही नहीं बल्कि पूरे हमारे भारत की शान है। और इस ब्लॉग में मैं आप लोगों को इस पैलेस की पूरी डिटेल में एक्सप्लेनेशन देने वाली हूँ। वहाँ का आर्किटेक्चर, वहाँ की हिस्ट्री और वहाँ में मेरा ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस रहा, ये सब कुछ मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। सो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जब मैं पैलेस के बाहर पहुंची तो सामने एक ग्रैंड गेट था जिसको जया मार्तंडा गेट कहते हैं। गेट के अंदर एंटर करते ही सबसे पहले एक मंदिर है जिसे श्री श्वेता वराहा स्वामी टेम्पल कहा जाता है और सामने वास्ट ओपन स्पेस था, सब तरफ ग्रीनरी और बीच में वो ग्रैंड मैसूर पैलेस। मुझे लगा जैसे मैं किसी फेरी टेल कैसल में कदम रखी हूँ। मैसूर पैलेस को अम्बा विलास पैलेस भी कहा जाता है। मैसूर पैलेस को 1912 में महाराजा कृष्णराजा वदेयर IV के शासनकाल में बनाया गया था और इसका डिज़ाइन एक ब्रिटिश आर्किटेक्ट हेनरी एरविन ने बनाया था। पैलेस का आर्किटेक्चर इंडो सारासेनिक स्टाइल में बना है, मतलब इसमें इंडियन, इस्लामिक, गॉथिक और राजपूत स्टाइल्स का एक परफेक्ट ब्लेंड है। इस स्ट्रक्चर को देखते ही आप मेस्मराइज्ड हो जाते हैं। चलिए अब मैं आपको अंदर लेकर चलती हूँ। सामने जो ये महल का मॉडल देख रहे हैं आप, ये लकड़ी का पहले का महल है जो कि जल गया था, और अब ये जो मॉडल है ये नए वाला इस मैसूर पैलेस का मॉडल है। सामने चलने पर ये जो आप हाथी का सर देख रहे हैं, 2 हाथी का सर है। ये दोनों हाथी का सर असली सर है जो कि उन जमाने में केमिकल से प्रिजर्व करके रखा गया है। पहले ये गेट आम रास्ता हुआ करता था जो कि अब बंद है, और ये है हाथी गेट। सामने चलने पर हमें एक और संग्रहालय दिखाई देगा जहाँ पर उन हाथियों के दांत रखे हुए हैं। यहाँ और भी उन जमाने की चीज़ें रखी हुई थी और एक सोने की पालकी है जो कि पूरा सोने से बना हुआ है। सामने चलने पर हमें कुछ पेंटिंग्स दिखाई देंगी और इन पेंटिंग्स की खासियत ये है कि आप जिस तरफ भी जाओगे ऐसा लगेगा कि इनमें बने हुए जो मनुष्य की आकृति है वो आपकी तरफ ही देख रहे हैं। उसके बाद हम पहुंच जाते हैं कुश्ती अखाड़ा। इसे कहा जाता है कुश्ती अखाड़ा और यहाँ पर कुश्ती खेली जाती है। दशहरा में यहाँ पर कुश्ती होती है और इसमें मिट्टी डाल दी जाती है और फिर ये खेल खेला जाता है। सामने चलने पर हमें एक बहुत बड़ा महल दिखेगा जो है शादी मंडप भवन, यानी कि यहाँ के जो राजा महाराजाओं की शादियाँ हुआ करती थी वो इसी मंडप में हुआ करती थी। और यहाँ पर जो गेस्ट लोग हैं उनके रुकने की जगह है और ऊपर बैठकर शादी को देखने की भी व्यवस्था है। और यहाँ पर जो झालर लगी हुई है वो इंग्लैंड से आई हुई थी, जिसमें मोर का डिज़ाइन बना हुआ है और इसका जो शैडो है वो फ्लोर पे भी पड़ रहा है, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। दोस्तों, इस पैलेस का हर कोना शाही इतिहास और खूबसूरती से भरा हुआ है। खासतौर पर दीवाने खास यानी दरबार हॉल और दीवाने आम यानी पब्लिक हॉल जो राजा के शासन और उसके लाइफस्टाइल की झलक दिखाते हैं, और वो हम आगे चलकर देखेंगे। ये जो सामने आप देख रहे हैं ये है लेटर गिफ्ट, जो कि राजाएं एक दूसरे को मैसेज भेजने के लिए भेजते थे। सो फ्रेंड्स, ये है इस पैलेस का रॉयल चेयर रूम यानी राजा का रूम। ये जो बीच में देख रहे हैं ये असली हाथी के दांत है और ये जो साइड में सिंहासन है असली चांदी से बने हुए हैं। सामने ये शीशा बेल्जियम शीशा से बना है। सामने चलने पर हम पहुंचते हैं दीवाने आम।
दोस्तों, दीवाने आम वह जगह है जहां राजा प्रजा से मिलते थे और उनकी समस्याओं को सुनते थे। ये हॉल बहुत बड़ा है और इसे बड़ी सभाओं के लिए बनाया गया था। इसकी दीवारों पर शानदार पेंटिंग्स है जो ग्वालियर राजवंश की कहानियाँ बताती है। यहाँ बड़े बड़े दरवाजे और झरोखे हैं जिसमें नेचुरल लाइट अंदर आती है। राजा यहाँ प्रजा से उनकी समस्याओं के बारे में बात करते थे और अपने फैसले सुनाते थे। ये देखिए, सामने पब्लिक के बैठने की व्यवस्था की गई है और यहाँ पर सामने राजा बैठते थे और अपने फैसले सुनाते थे। आगे चलने पर हम इस पैलेस का तीसरा आकर्षक हॉल में पहुँच जाते हैं, जो है दीवाने खास यानी दरबार हॉल। दीवाने खास वो जगह है जहाँ राजा अपने खास मेहमानों और मंत्रियों से महत्वपूर्ण बातें करते थे। ये हॉल बहुत शानदार है। यहाँ सोने की पॉलिश वाले पिलर्स और खूबसूरत छतें हैं। इस हॉल में राजा का सोने का सिंहासन रखा जाता था। ये सिंहासन दशहरा के समय बाहर निकाला जाता है। कहा जाता है कि यह सिंहासन पांडवास के समय से है। कहा जाता है कि दीवाने खास में एक सीक्रेट टनल है जो आपातकाल के समय राजा को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए बनाई गई थी। यही इस पैलेस का लास्ट पोर्शन था और उसके बाद वापस हम लोग निकल पड़े। निकलते वक्त हमें एक मंदिर दिखा जो कि है कृष्ण स्वामी टेम्पल, जो बंद था। और इधर जो राइट साइड में आप देख रहे हैं, ये है रॉयल हाउस ऑफ मैसूर, जहाँ लोग अभी भी रहते हैं पर आम पब्लिक की एंट्री यहाँ अलाउड नहीं है। और उसके बाद हम लोग वापस एग्जिट रास्ते से वापस निकल पड़े। इस पैलेस का एक बहुत बड़ा हिस्सा अभी भी बंद है। ये पैलेस एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट ही नहीं बल्कि एक शानदार पीस ऑफ आर्ट है। तो फ्रेंड्स, आज इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और एडवेंचर के साथ।